वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून बनाया था, जिसके बाद से अब देश में ट्रिपल तलाक एक अपराध है। कोई व्यक्ति अगर 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो फिर उसकी जगह जेल में है। नए कानून में 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इस कानून को अधूरा इंसाफ बताते हुए एक बार फिर से 2 मुस्लिम महिलाएं अदालतों में पहुंच गई हैं। दिल्ली की बेनजीर हिना की शादी को सिर्फ 16 महीने हुए हैं और उनके पति ने 8 महीने पहले उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। बेनजीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कहा है कि ट्रिपल तलाक पर बना कानून काफी नहीं है और जब तक तलाक के दूसरे फॉर्मेट्स, जिसका नाम है तलाक के हसन, इस पर रोक नहीं लगती तब तक न्याय अधूरा है। इसी तरह एक और महिला है जिनका नाम है रेशमा। उनके पति ने भी उन्हें एक तरफा तलाक दिया है और अब वो भी दूसरी शादी करना चाहता है। रेशमा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है और मांग की है कि देश में पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादियों पर नया कानून बनाया जाए और यह कानून ऐसा हो जिसमें अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करना चाहे तो उसके लिए पहली पत्नी की सहमति जरूरी हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस्लाम में तलाक देने के 3 तरीके प्रचलित हैं। पहला, तलाक बिद्दत, जिसे आप ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। इसमें पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर छोड़ सकता है, लेकिन अब ट्रिपल तलाक भारत में जुर्म है। तलाक का दूसरा तरीका है तलाक एहसन। इसमें पति के तलाक देने के 3 महीने बाद तक पत्नी उसी के घर में अलग से रह सकती है और 3 महीने में समझौता होता है तो ठीक, वरना तलाक हमेशा के लिए हो जाता है। और तलाक का तीसरा तरीका है तलाक हसन। इसमें पति अपनी पत्नी को 1-1 महीने के अंतराल में 3 बार तलाक देता है और पत्नी उसी के साथ रहती है। 3 महीने पूरे होने तक अगर पति का मन नहीं बदलता तो फिर तलाक को मुकम्मल मान लिया जाता है और जो महिला सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है उसके साथ यही हुआ है, यानी तलाक हसन। तलाक हसन एक तरीके से तलाक बिद्दत का ही दूसरा वर्जन है, जिसमें एक ही बार में तलाक 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 न कहकर 3 महीने में 3 बार तलाक दिया जाता है। इसमें 3 महीने तक पत्नी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है। उसे यह नहीं पता होता कि उसका पति उसे आगे एक्सटेंशन देने वाला है या नहीं। बेनजीर हिना ने तलाक हसन को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ बताया है और ये चारों ही अनुच्छेद समानता, बराबरी, जीने के अधिकार और वैचारिक और धार्मिक आजादी की बात कहते हैं। इसी के साथ याचिका में द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 और द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को भी संविधान के खिलाफ बताकर रद्द करने की मांग की गई है। 5 महीने से मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल अलग रह रही हूँ। 5 महीने से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। 5 महीने से हमारी कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई। 5 महीने से जिस पत्रे के मतलब डाक के थ्रू उन्होंने मुझे तलाक भेजा, ऐसा डाक उन्होंने मेल मिलाप के लिए भी नहीं भेजा। वो ये भी भेज सकते थे ना कि आओ बेनज़ीर, हम दोनों बैठते हैं और जो भी हमारा आपसी झगड़ा है, आपसी मसला है, इसको सुलझाते हैं। वो मुझे फ़ोन पे भी बोल सकते थे, वो उन्होंने मुझे मेल पे भी बोल सकते थे, व्हाट्सएप पे भी बोल सकते थे ना। तो सीधा सीधा उन्होंने ना तो मुझसे कोई बातचीत करी ना, और मेरी तो छोड़िए, आप बच्चे की जिम्मेदारी तय करी। 5 महीने से उन्होंने वाइफ क्या, उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं देखा है। तलाक हसन में कोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इवन जो बेनज़ीर को तलाक आया है उसमें तो पति ने खुद भी तलाक नहीं दिया है, वकील के थ्रू उसने तलाक भिजवा दिया है, वो भी मान्य है। जो कानून, चाहे वो धार्मिक हो, मजहबी हो या सरकारी कानून हो, जीवन में जहर घोल दे, लोगों की ज़िंदगी जीना मुश्किल कर दे, वो कानून नहीं होता है, वो तो एक अपवाद होता है और उसको खत्म होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.